Question 3. This question is from Newton's laws of motion. A block of mass 8 kg slides down a rough plane inclined at 30 degrees to the horizontal, starting from rest. ये inclined plane motion है. A block of mass 8 kg slides down. Slides down है ये, इधर को आएगा horizontal और angle 30 degree from rest. इसका मतलब initial speed 0. The coefficient of friction between the block and the plane is, क्योंकि plane रफ प्लेन है तो इसमें फ्रिक्शन होगी. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. द ब्लॉक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली डाउन द प्लेन एट 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये उसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ए पार्ट है डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. उस ब्लॉक पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही वो हमने शो करनी है. इंक्लाइंड प्लेन जो है वो ये बना लेते हैं. इंक्लाइंड प्लेन, this is inclined plane or this is horizontal surface. Mass of the block is 8 kg. Let this is the block. This is a block और इसकी initial speed जो है ये that is 0. Initial speed is 0. Sliding downward, और this angle is 30 degree angle to the horizontal. ये प्लेन है, प्लेन इज रफ और इसमें फ्रिक्शन होगी. दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस. सबसे पहले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. ये वेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज वेट. मैस इज 8 kg, तो ये वेट होगा इसका 8g. एक्सेलरेशन जो है दैट इज गिवन 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस वेट को हम रिजॉल्व करेंगे. इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. वन कंपोनेंट इज अलोंग द प्लेन, अदर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये कंपोनेंट ऑफ वेट जो है ये प्लेन के 90 पे है, परपेंडिकुलर है, और ये कंपोनेंट जो है ये अलोंग द प्लेन है. तो दिस एंगल 30 और ये भी 30 होगा. ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा. तो ये कंपोनेंट जो होगा अलोंग द प्लेन, दिस इज 8g sin 30 डिग्री. दिस कंपोनेंट 8g cos 30 डिग्री. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इस प्लेन का रिएक्शन इस ब्लॉक पे जो होगा वो आर होगा. उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन. एक फोर्स और भी है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मूव करेगा अलोंग द प्लेन. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगी. तो फ्रिक्शन को हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर. तो दिस इज अ डायग्राम शोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. एक फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स है
और वेट का दिस इज वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसको हमने दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इस प्लेन का रिएक्शन इस ब्लॉक पे जो है वो आ रहा है। नो सेकंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। अब नो वी विल यूज हियर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखना है कि नेट फोर्स क्या होगी। नेट फोर्स होगी, ये देखें एक स्लाइड डाउन है, तो ये वेट का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है 8g sin 30, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रेजिस्टिंग फोर्स जो है म्यू और ये अपोज कर रही है, तो नेट फोर्स होगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 8g sin 30 डिग्री वेट का कंपोनेंट एक्टिंग अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम ए। नो पुटिंग द वैल्यूज। अब देखना है हमने आर क्या है। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, तो सो आर भी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू 8g cos 30 डिग्री, तो पुटिंग द वैल्यूज we get 69.282 न्यूटन। दिस इज आर। ये डी की वैल्यू 10 है, और 8 × 10 × 8 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो वी गेट दिस आफ्टर कैलकुलेशन 40 माइनस म्यू, एंड आर की वैल्यू है 69.282 इज इक्वल टू एम ए। एम इज 8 और एक्सेलरेशन 2.4, 40 माइनस म्यू इंटू 69.282 इज इक्वल टू राइट साइड पे आएगा 19.2। नो इस टर्म को हम एक साइड पे ले लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी, और 40 माइनस 19.2 ये आ जाएगा 20.8, तो सो वी गेट 69.282 म्यू इज इक्वल टू 40 माइनस 19.2, 69.282 म्यू इज इक्वल टू 20.8, तो म्यू इज इक्वल टू 20.8 ओवर 69.282, so we get mu is equal to 0.3. This is the coefficient of friction between the plane and the block. C part of this question, find the speed of the block after it has moved 3 meter down the plane. इसी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 3 मीटर डाउन जब यहाँ पे आ जाता है, सपोज 3 मीटर यहाँ पे बनते हैं, 3 मीटर, this distance is 3 meter. This distance is 3 meter. अब हमने यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है कि 3 मीटर आफ्टर ट्रेवलिंग 3 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड क्या होगी। फाइनल वी आर टेकिंग इट फाइनल स्पीड, और दिस इज इनिशियल स्पीड, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास गिवन है, वी कैन फाइंड इजी, और डिस्टेंस भी गिवन है, वी कैन यूज द इक्वेशन। इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड वी हैव टू फाइंड, s is equal to 3 meter, acceleration is equal to 2.4 meter per second square. We are using this equation, v square minus u square is equal to 2as. v square find करना है, initial speed 0 है, 2 into 2.4, s is 3, so v square is equal to 14.4. Taking square root each side, we get finally v is equal to 3.79 meter per second. This is the answer. 3.79 meter per second
स्पीड होगी उस ब्लॉक की एट दिस पॉइंट।